अध्याय 9वां। वह जिसकी प्रसन्नता दुर्बल हो, जिसकी पूजा बेकार हो, वह जो दंड देने की शक्ति न रखता हो, वह जो किसी के लिए भी काम का न हो, उसके क्रोध से भयभीत नहीं होना चाहिए। निर्वाण का मार्ग। मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विश्वत त्यज क्षमार्जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवद भज। यहाँ पर आचार्य चाणक्य मोक्ष के लिए अपेक्षित स्थितियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष समझकर इनका त्याग कर दो। क्षमा, आर्जव, दया, पवित्रता, सत्य आदि गुणों का अमृत के समान पान करो। जिस व्यक्ति को निर्वाण की इच्छा हो, उसे भोग विलास पूर्ण आदतों को छोड़ देना चाहिए। यह उसके लिए जहर के समान है। दयालुता पूर्ण व्यवहार जीवन में अमृत के समान है। जो इस आदत को अपना लेता है, उसे स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। चुगली करने से बचें। परस्परस्य मर्माणि ये भाषन्ते नराधमा त एव विलयम यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत। यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की बातों को अन्य लोगों को बता देते हैं, वे बाम्बी के अंदर सांप के समान नष्ट हो जाते हैं। जो दूसरों की चुगली करता है, वह सच्चा मित्र कभी भी नहीं बन सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लोगों के सामने अपने रहस्य उजागर करने से बचना चाहिए। ब्रह्मा के पास नहीं है सलाहकार। गंध सुवर्णे फलमिक्षु दंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाढस्य नृपश्रायु धातु पुरा कोपी न बुद्धि दो भूत। महत्व गुणों में प्रदर्शन का गुण नहीं होता है। इसकी चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सोने में सुगंध, गन्ने में फल, चंदन में फूल नहीं होते। विद्वान धनी नहीं होता और राजा दीर्घजीवी नहीं होते। क्या ब्रह्मा को पहले किसी ने यह बुद्धि नहीं दी? अगर सोने के अंदर सुगंध होती तो यह और भी ज्यादा आकर्षक होता। गन्ने के पेड़ में फल होता और चंदन के पेड़ों में फूल होते तो ये सब ज्यादा आकर्षक लगते। एक विद्वान जिसके पास ज्ञान का खजाना होता है, अगर उसके पास पर्याप्त धन भी होता तो उसका महत्व और भी ज्यादा होता। अगर एक अच्छे राजा की उम्र लंबी होती तो और भी अच्छा होता। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के पास सलाहकारों की कमी है। मस्तिष्क का महत्व। सर्वौषधीनाम अमृता प्रधाना सर्वेषु सौख्ये श्वसनम प्रधानम सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। आचार्य चाणक्य वस्तु की सामान्य महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि सभी औषधियों में अमृत, गिलोय प्रधान है। सभी सुखों में भोजन प्रधान है। सभी इंद्रियों में आंखें मुख्य हैं। सभी अंगों में सिर महत्वपूर्ण है। अमृत किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के मुख से निकाल लेता है। सभी चीजें होने के बावजूद एक व्यक्ति को वास्तविक संतुष्टि अच्छा भोजन करने के बाद ही मिलती है। आंखों से व्यक्ति संसार की खूबसूरती को देख सकता है। इसका मतलब है कि संसार की सारी सुंदरता आंखों की रोशनी में समाई हुई है। बिना इसके सब कुछ बेकार है। जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी खो जाती है, उसके जीवन में अंधेरा छा जाता है। शरीर की सारी इंद्रियों पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। मन में उठने वाले सारे विचार मस्तिष्क में ही एकत्र होते हैं। मस्तिष्क बुद्धिमानी का घर है। यह सभी इंद्रियों में महत्वपूर्ण है। सच्चा ज्ञानी। दूतो न संचरति हे न चले च वार्ता पूर्व न जल्पित मिदम न च संगमोस्ति व्योम्नि स्थितम रवि शशि ग्रहणम प्रशस्तम जानाति यो द्विजवरः स कथम न विद्वान। आचार्य चाणक्य का कहना है कि आकाश में न तो कोई दूत जा सकता है और न ही वहां किसी से मिल सकते हैं। फिर भी विद्वान लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में पहले से ही बता देते हैं। ऐसे लोगों को कौन विद्वान नहीं कहेगा।
वास्तव में ये लोग सच्चे ज्ञानी होते हैं। इन्हें नहीं सोना चाहिए। विद्यार्थी सेवकः पांथा शुद्धार्तो भय कातरः भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। आचार्य चाणक्य सोते से जगाने वाले पात्रों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भयभीत, भंडारी, द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए से जगा देना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई करने के समय सो रहा है तो वह ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। ऐसे में वह अपनी पढ़ाई की हानि करता है। अगर एक नौकर सोते हुए मिले तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ती है। अगर एक यात्री सो रहा है तो वह अपना सामान खो सकता है। भूखा व्यक्ति भूख के मारे नहीं सो सकता है। जो व्यक्ति डरा हुआ हो उसकी नींद भी खराब हो जाती है। वह चाहकर भी नहीं सो सकता। अगर एक द्वारपाल अपने कार्य के दौरान सो जाए तो राज्य में चोरी हो सकती है। इन सातों को सोते से जगाना ठीक नहीं। अहिम नृपम च शार्दूलम किटिम च बालकम तथा परश्वानम च मूर्ख च सप्त सुप्तान न बोधयेत। आचार्य चाणक्य का कहना है कि सांप, राजा, शेर, बरर, बालक, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख, इनको सोते से नहीं जगाना चाहिए। एक सोते हुए सांप को जगाना उचित नहीं होता है। वह जगाने वाले को क्रोध में आकर काट सकता है। अगर एक राजा को सोते से जगा दिया जाए तो वह जगाने वाले को सजा दे सकता है। शेर जैसे खतरनाक पशु को सोते से जगाना नहीं चाहिए। वह आप पर आक्रमण कर सकता है। एक रोते हुए बच्चे को चुप कराना मुश्किल होता है, इसलिए उसे सोते से जगाना उचित नहीं है। एक कुत्ते को सोते से जगाया जाए तो वह भौंकने लगता है। यह खतरनाक हो सकता है। एक मूर्ख जागने पर कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे में उसका सोए रहना ही बेहतर है। निरीह ब्राह्मण अर्थाधिताश्च यर्वेदास्तथा शूद्राण भोजिना ते द्विजा किम करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगाः। आचार्य चाणक्य का कहना है कि धन के लिए वेदों का अध्ययन करने वाला, शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण विषहीन सांप के समान है। ऐसे ब्राह्मण का क्या करेंगे? आशय यह है कि वेदों का अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किंतु जो ब्राह्मण धन प्राप्त करने के लिए वेदों का पाठ करता है तथा शूद्रों का अन्न खाता है, वह ब्राह्मण विषहीन सांप के समान होता है। ऐसे ब्राह्मण अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करते। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के लिए वेदों का पाठ करता है और बिना किसी भेदभाव के अपने यजमान का चयन करता है, ऐसा ब्राह्मण विषहीन सांप के समान होता है, जो किसी काम का नहीं होता है। निर्बल क्रोध यस्मीन रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निग्रहो नुग्रहो नास्ति स रुष्टः किम करिष्यति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके क्रोधित होने पर कोई भय नहीं होता और न ही प्रसन्न होने पर धन ही मिलता है, जो किसी को दंड नहीं दे सकता और न किसी पर कृपा कर सकता है, ऐसा व्यक्ति क्रोधित होने पर क्या कर लेगा? लोग उसी व्यक्ति की इज्जत करते हैं जिसके पास शक्ति और सम्मान हो। एक शक्तिहीन मनुष्य बिना दांतों के शेर के समान होता है। जो लोग किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, लोग उन्हें निरीह मान लेते हैं। कभी कभी अपने सम्मान के लिए और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना जरूरी है, अन्यथा लोग आपको शक्तिहीन मान लेंगे। कभी कभी जरूरी है छल व कपट। निर्विक्षेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा विषमस्तु न चाप्यस्तु घटाटोपो भयंकरा। आचार्य चाणक्य आडंबर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विषहीन सांप को भी अपने फन को फैलाना ही चाहिए। विष हो या ना हो, इससे लोगों को भय तो होता ही है। सभी व्यक्तियों को सांपों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता है कि उसके पास विष है या नहीं। कभी कभी कुछ व्यक्ति भी छल व कपट करते हैं।
वास्तव में वे शक्तिहीन होते हैं, लेकिन शक्ति संपन्न होने का ढोंग करते हैं। कभी कभी खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। ऐसा करने से दुष्ट लोगों से छुटकारा मिलता है। दुष्टों की दिनचर्या। प्रातर्द्यूत प्रसन्नेन मध्याह्ने स्त्री प्रसन्नत रात्रो चौर्य प्रसन्नेन कालो गच्छत्यधीमताम। दुष्टों की दिनचर्या की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्टों का प्रातः काल का समय जुए के प्रसंग में बीतता है, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में बीतता है, रात्रि का उनका समय चोरी की योजना बनाने तथा चोरी करने में बीतता है। इसी प्रकार से दुष्ट पुरुषों का समय धीरे धीरे बीत जाता है। जिन लोगों को समय की कीमत पता नहीं होती है, वे समय की बर्बादी करते हैं। विद्वान लोग अपने समय का इस्तेमाल अध्यवसाय में करते हैं। उन्हें यह पता होता है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए वे अपने समय का सदुपयोग करते हैं। लेकिन दुष्ट व्यक्ति अपने समय की कीमत नहीं समझते। उनके दिन की शुरुआत ही गलत कामों से होती है। भगवान की प्रार्थना। स्वहस्त ग्रथिता माला स्वहस्त घृष्ट चंदनम स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम शक्रस्यापि श्रियम हरेत। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपने हाथ से गुंथी माला, अपने हाथ से घिसा चंदन तथा स्वयं अपने हाथों से लिखा स्तोत्र इंद्र की शोभा को भी जीत लेता है। सोना तपकर शुद्ध होता है। इक्षुदंडा स्तिला शूद्रा कांता हेम च मेदनी चंदनम दधि तांबूलम मर्दनम गुणवर्धनम। यहाँ आचार्य चाणक्य दबाए जाने की गुणवत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि इख, तिल, शूद्र व्यक्ति, पत्नी, सोना, पृथ्वी, चंदन, दही तथा तांबुल, पान, इनके मर्दन से ही इनका गुण बढ़ता है। जब गन्ने और तिल को दबाया जाता है तो एक में से रस और दूसरे में से तेल निकलता है। सोने को आग में तपाने से उसमें निखार आता है। खेत को जोतकर उसमें बीज डालकर उसमें फसल उगाई जाती है। चंदन को घिसने से उसमें से सुगंध निकलती है और दही को मथने से उसमें से मक्खन निकलता है। एक शूद्र व्यक्ति को डराकर उससे ज्यादा काम कराया जा सकता है। एक स्त्री पर जब दबाव पड़ता है तभी उसके गुण निखर कर सामने आते हैं। यथार्थ आशीर्वाद की गुणवत्ता। दरिद्रता धीरतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते कदनंता चोष्णतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते। आचार्य चाणक्य सापेक्ष गुण से प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है। स्वच्छ रहने पर मामूली वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। कर्म करने पर बासी भोजन भी स्वादिष्ट जान पड़ता है और शील स्वभाव होने पर कुरूपता भी सुंदर लगती है। अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण हों तो उसकी सारी गलतियां क्षमा करने योग्य होती हैं।